यूपीबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है दलित वाल्मीकि जी, लोक जनशक्ति पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष। ये देखिए 2 अक्टूबर जो है वो स्वच्छता का पखवाड़ा, जो स्वच्छता है उसका पखवाड़ा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 साल पहले शुरू कर दिया था और कल 2 अक्टूबर है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है किस तरह से दिल्ली के अंदर स्वच्छता के साथ खड़ी है। देखिए, पूरे देश में कल जो 5 साल होने जा रहे हैं, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, जयंती है। बड़ा दुर्भाग्य है देश का, देश के अंदर जो भारत की राजधानी है उसके अंदर, दिल्ली के अंदर जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, दीपावली भी आने वाली है और वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा त्यौहार वाल्मीकि भगवान का 24 अक्टूबर जो 24 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस घर के अंदर, जो वाल्मीकि समाज के घर के अंदर कनस्तर खाली पड़े, आटे के, पैसे का अभाव है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इस मामले में तो देश के प्रधानमंत्री जी को खास तौर से परमान्य रामविलास पासवान साहब, चिराग पासवान साहब, रामदेव, सब लोग ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कल मुझे बुलाया, मैं पुनः एक बात बोल रहा हूँ, कल बुला के बड़े चिंतित है। इवन हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता A.K. वाजपेयी साहब के जो फादर थे, एडवोकेट P.D. वाजपेयी साहब का देहांत हो गया। वो देहांत के बाद भी जब वहाँ से निकल रहे थे श्रद्धांजलि देकर, तब भी उन्होंने मुझे बुला के कहा। तो कल का दिन जो बहुत अच्छा भी है वाल्मीकि समाज के लिए, अंधकार दिवस है। देखिए दलीप जी, कल वाल्मीकि समाज के लिए आपने बात करी है, 2 अक्टूबर है। कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मचारी है उनको जो है भूमिका बना दी गई है। हफ्ते भर से उनको फ़ोन किए जा रहे हैं लगातार और सुबह वो 3-3, 4-4 बजे उठ के जो है अपनी ड्यूटी पे पहुंच रहे हैं। कल भी देखिए छुट्टी का दिन होता है, 2 अक्टूबर को सभी छुट्टी मनाते हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के लिए कोई छुट्टी नहीं होती है। वो जो महिला हैं वो सुबह 3 से 4 बजे उठ के जो है सारी की सारी सफाई करने पहुँचेंगी। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब सफाई कर्मचारी ने करनी है तो ये जो पार्टियां हैं जो दिखावा कर रही हैं, हाथ में लेके झाड़ू पहुंच जाती है, तो क्या ये 2019 की तैयारी समझा जाए? नहीं, मोदी साहब काम में विश्वास करते हैं। एनडीए के इतने जो नेता हैं काम में विश्वास करते हैं। महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता थे हमारे देश के, उनका एक पैगाम था। उनके पैगाम में आज तक कांग्रेस 60 साल से रही, उन्होंने पैगाम नहीं भेजा। लेकिन महात्मा गांधी की पार्टी जरूर कहते थे कांग्रेस पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो अधूरे काम कांग्रेस के थे, महात्मा गांधी के थे या बाबा साहब अम्बेडकर के थे, उनका सपनों को साकार करने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान साहब, देश के महान प्रधानमंत्री, युवा, इतने बुजुर्गों को भी युवा की तरह काम करने वाले जो लोग, माननीय मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी, तो वो अपना काम बिल्कुल सुचारू हिसाब से कर रहे हैं। उसमें कोई वाल्मीकि समाज का या कोई मामला नहीं है, या कोई वोट 2019 का मामला नहीं है। वो वोट बैंक के लिए कभी काम नहीं करते हैं। वो नीचे के जमीन तबके के आदमी, गरीब की माँ के पेट से जन्म लिए मोदी साहब, रामविलास पासवान साहब। तो जो देश के अंदर अधूरे काम है, सफाई अभियान बहुत बड़ा अभियान था महात्मा गांधी का, लेकिन कांग्रेस के लोग उनके नाम से वोट मांगते रहे, कभी अभियान नहीं चलाया इन लोगों ने। तो कल महात्मा गांधी का पुण्यतिथि भी है और वोट में कोई भी राजनीति मोदी साहब नहीं करते हैं। जैसे कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है क्षेत्रीय पार्टी है, अब नेशनल पार्टी भी हो गई है। दिल्ली के अंदर आज एमसीडी जो सफाई कर्मचारी है वो सिरे से परेशान है। कौन सी पार्टी? क्षेत्रीय पार्टी। तो मैं एक सवाल आपसे ले रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर एमसीडी जो सफाई कर्मचारी है बड़ी परेशान है और जितने भी वहाँ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें जो है दिल्ली ही नहीं, जो नेशनल पार्टी है उनको भी वो अलाउ नहीं कर रही है, उनसे कोई मदद नहीं ले रही है। तो लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ कैसे खड़ी है? मैं एक सवाल ले रहा हूँ आपसे। देखिए, जीवन में किसी को धोखा मिल जाए जी, एक बार मिल जाए कोई बात नहीं जी। लेकिन 60 वर्ष से जिस आदमी को कांग्रेस का राज रहा, उनको हमेशा धोखा देते रहे गरीब समाज को, जो सुबह 4 बजे घर से उठ के बच्चों को छोड़कर अपना मैदान में उतर जाता है सफाई अभियान के, तो उनके साथ धोखा हुआ है। जिनका धोखा ज़्यादा हो जाता है तो हर पार्टी को भी, हर नेता को भी उसी नज़र से देखता है। तो उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो ठीक है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने के लिए और भी हम लोग हैं। जैसे पत्र के वो हमें मेमोरेंडम में माननीय पासवान जी को दें, जैसे कि आपके माध्यम से संजय गहलोत जी ने कुछ बात बोली थी कि भाई वो आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं भी एक वाल्मीकि समाज का बच्चा हूँ। मैं अगर वहाँ जाता तो एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से नहीं जाता। मैं एक सफाई कर्मचारी का बेटा हूँ। मेरी माँ सफाई कर्मचारी थी सफदरजंग हॉस्पिटल में, मेरे पिताजी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में सफाई कर्मचारी थे। तो मेरे जाने में कोई ऐतराज उन लोगों को नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, नेताओं का ऐतराज भले ही उनको हो, उनका दुख दर्द सही है। तो
वो अगर कोई जाता भी है तो उनको दुख है इस चीज़ तो का। अगर ये धोखे पे धोखे मिल रहे हैं तो अब दिल्ली का वाल्मीकि समाज जो है किसके साथ खड़ा है? कहीं ना कहीं अभी मौजूदा पार्टी जो है केजरीवाल की, उसने भी वादे किए थे, वो भी वादे से मुकर गए। कांग्रेस के साथ वो जाना नहीं चाहते, बीजेपी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ऐसे में जो रास्ते हैं वो वाल्मीकि समाज के लिए क्या है, किस तरफ उनका रुख है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोर्ड का अधिकार दिया जी, और बोर्ड का अधिकार इसलिए दिया कि आप लोग बोर्ड का मत सही उपयोग के आदमी को दो, जो आपके क्षेत्र में काम कर सका, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी हो। इसलिए भगवान अम्बेडकर ने वाल्मीकि समाज को एक बुद्धि दी है, वो अपना सोच के चले कि किसके लिए कौन काम कर रहा है, कौन हमारे बच्चों के बारे में सोच रहा है, कौन हमारे शिक्षा के बारे में सोच रहा है। तो उस पार्टी को उनको एकदम हवाबाजी में ना चलें, किसी के साथ हवाबाजी में 60 साल में कांग्रेस के रहे। कांग्रेस ने क्या दिया इनको? खाली विधायक बनाकर एक दो को, जो कुछ लोगों को 4-5 विधायक बना के, तो उन्होंने को वाल्मीकि समाज को खरीदा कोई है। तो इसलिए अब उनको सोचने की शक्ति दे दी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बोर्ड का जो अधिकार दिया है। अब ये वाल्मीकि समाज को सोचना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कौन देखने वाला, कौन सी पार्टी देखने वाला। मैं तो यही कहूँगा, एनडीए की गवर्नमेंट जिस प्रकार से काम कर रही है नीचे से गरीब लोगों के लिए, तो एनडीए के साथ आए। लेकिन वो उनकी व्यक्तिगत राय है, उनको जो बोर्ड का अधिकार है, प्रजातंत्र है, वो किसको वोट दें। जबरदस्ती तो हम बोर्ड के लिए नहीं बोल सकते कि आप उधर वोट दो। जी, 2 अक्टूबर को जो है आपकी पार्टी कल जो है सफाई अभियान शुरू करने जा रही है। किस तरह से वो प्रोग्राम है, कहाँ पर ये प्रोग्राम रखा जा रहा है, किस जगह पर सफाई कर्मचारी के कौन से नेता आपके उपस्थित रहेंगे? देखिए, सफाई अभियान के अंदर हमने युवा लोगों को जोड़ा है। लोक जनशक्ति पार्टी ने युवाओं को, क्योंकि जो युवा है छात्र जीवन से जो राजनीति में आता है, उन लोगों के हम लोगों ने जोड़ा, क्योंकि वो लोग समझें कि गरीब समाज का दुख की दगड़ा कितना होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने क्या क्या हम लोगों को संदेश दिए थे। तो हमने लोजपा, जो हमारे छात्र विंग के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं राजन सिंह जी, उनके नेतृत्व में, और जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे वो भी छात्र के होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रिंस राज जी, जो पूरे देश के अंदर युवाओं को, छात्रों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके तहत हम लोगों ने कल 1 बजे अपने सब साथियों को भी मैंने बोल दिया है, अभी जितने साथी खड़े हैं वो भी एक दूसरे को, साथियों को बोल दें कि 1 बजे हम लोग 12:30 बजे 18 जनपद जो रामचंद्र पासवान जी का निवास है, तो वहाँ प्रिंस राज जी सफाई अभियान को चालू करेंगे। इसमें और भी नेता जुड़ेंगे। मांग करना चाहता हूँ, एक बड़ी गहरी मांग है कि कम से कम, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर चौधरी चरण सिंह ने उनके काम को देख के, उनके रोजगार को देख के, वो देखा कि 24-24 घंटे काम करते हैं, सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, कोई उनकी छुट्टी नहीं होती है। इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह ने 1 महीने की तनख्वाह दी उनको, 12 महीने की, 13 महीने की देते हैं। इसी तरीके से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, कल 2 अक्टूबर का दिन महात्मा गांधी का दिवस है, और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई अभियान को चालू भी कर रहे हैं। वो लगातार 5 वर्ष है, और जीवन भर जब तक उनका सांस रहेगी तब तक वो लगातार हर साल 2 अक्टूबर को मनाएंगे, जो उनका फायदा है। तो जो हमारी माताएं बहनें जो सुबह 6 बजे से और 8 बजे के बीच में हाजिरी पर आती हैं अपने बेचक और सिर्फ महिलाओं को, जो बच्चों को रोता पीता है, तो शिक्षा का अभाव हो जाता है, उनके लिए भी 1 महीने की तनख्वाह एक्स्ट्रा करी जाए और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए। फिर देखता हूँ मैं आज देखता हूँ कि वाल्मीकि समाज का या दलित समाज का बच्चा आगे बढ़ता है या ऊंची जाति का आगे बढ़ता है। अगर देश के अंदर गरीब समाज को सब शिक्षा का मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, खास तौर से बहन बेटियों को, गरीब बच्चियों को, तो देखिए देश कितना आगे बढ़ता है। आज जो देश महिलाओं पर विकसित है, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ एक ऐसी टिप्पणी कही है, उसके बारे में मैं अभी स्टडी करके कुछ दूंगा। वो टिप्पणी बहुत गलत है महिलाओं के। मैं एक सवाल लेता हूँ, क्या आपको लगता है जिस तरह से वाल्मीकि समाज, और आप भी वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, जिस तरह से दिल्ली में परेशान है, एमसीडी में और दिल्ली, नई दिल्ली, सब जगह पे परेशान, तो क्या भविष्य में लोक जनशक्ति पार्टी, आपका अलायंस है बीजेपी का, तो क्या भविष्य में लोक जनशक्ति पार्टी अपने विधायक या एमपी दिल्ली से उतार सकती है इस समस्या को देखते हुए? बिल्कुल उतारेगी, लेकिन उन्हीं आदमियों को उतारेगी, उन्हीं सदस्यों को उतारेगी जिनको गरीबों का दुख पता हो। दिल्ली के अंदर जो 70% गरीब रहते हैं और 60% तो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, तो जो उन लोगों के दुख दर्द के बात समझेगा, वो एक कटाक्ष नहीं करे कि हम दिल्ली वासी यूपी के हैं,
फलाने के हैं, राजस्थान के हैं, वो जो एक तरफा बात करेगा, जो पार्टी अपने के लिए क्षेत्र में काम करेगा, जैसे अभी हड़ताल चल रही है, इस पर सब रिपोर्ट मांगी कौन कौन नेता हमारा अपने एरिया में जाके काम कर रहा है, गरीबों की कौन बात कर रहा है। लड़वाएंगे, राजनीति में जब आए हैं तो लड़वाने के लिए आए हैं। पहले भी हमने 2007 में लड़वाए थे, तो 4-5 काउंसिलर जीत के आए, एमएलए जीत के आए, तो भाई तो अब भी लड़वाएंगे। उसका आधार जो है हमारे चिराग पासवान जी है, उनका आधार रामविलास पासवान जी है। पासवान जी जब आदेश करेंगे भाई अपने दिल्ली में चुनाव लड़ना है, तो हमारे दिल्ली के अंदर 272 के 272 काउंसिलर तैयार है, 70 के 70 तैयार है, विधायक एमपी भी तैयार है साथ में। दिल्ली की जो समस्या है और दिल्ली की जो ड्यूटी है वो आपको दे रखी है, आप अध्यक्ष हैं और समस्या से रूबरू कराना आपका काम है। माननीय रामविलास पासवान जी हो चाहे चिराग पासवान जी हो, उनको जो समस्या से अवगत तो आप ही कराएंगे कि दिल्ली के मालिक आप हैं, दिल्ली में अध्यक्ष आप हैं, तो किस तरह से आप उनको दिल्ली की जो वाल्मीकि समस्या है, एमसीडी की समस्या है, सफाई कर्मचारी समस्या है, किस तरह से रूबरू कराते हैं? दिल्ली के अंदर समस्याओं से भरा होते हैं पूरे जो 5 साल से लगातार ये जो केजरीवाल आके बैठ गया है, बिल्कुल अनपढ़ गंवार, पढ़ने लिखे बिल्कुल नकली सर्टिफिकेट हो सकता है उसके पास, इस आदमी ने दिल्ली को बहुत पीछे कर दिया है। वो तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव पूरे लड़ेंगे, पासवान साहब को बोल देंगे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, हमारी पूरी तैयारी है। अब वो आगे तो एक पार्टी का सिद्धांत होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। दिल्ली के अध्यक्ष के बाद हमारे पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष हैं चिराग पासवान साहब, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कुछ अधिकार उनके पास भी हो, मेरे पास जो अधिकार है उस अधिकार के नाते मैं अपने साथियों को लेके अपने हर सीट पे काम करूंगा, हर सीट की लिस्ट दूंगा उनको कि भाई इस सीट पे मेरे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, जीत के आएंगे और दिल्ली में गरीब जनता का विकास करेंगे। जो अधूरे काम है किसी भी गवर्नमेंट के वो पूरे करेंगे। नहीं, एक ऐतिहासिक आपने जो है जीत हासिल करी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू चुनाव में, तो इससे भी आप संज्ञान ले सकते हैं कि जिस तरह से आपकी ऐतिहासिक जीत हुई है, 9 में से 5 सीट आप लेकर आए हैं डूसू चुनाव में, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जो युवा चाहे स्टूडेंट्स का हो चाहे बेरोजगार युवा हो, सब चिराग पासवान जी की ओर देख रहा है, सब प्रिंस राज जी की ओर देख रहा है कि हमारा आज तक राहुल गांधी हो, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, चाहे वो कौन से अपने अशोक गहलोत, कोई भी लोग हों, इन लोगों ने अपने युवाओं का फ़ायदा उठाया है। तो इन्होंने लीडरशिप नहीं करी, इन्होंने युवाओं की रैली के अंदर अपनी संख्या दिखाई है, ना कि संख्या दिखाने के बाद उनकी जो परेशानियाँ हैं उनकी परेशानियाँ कोई हल नहीं करी है। अगर तुम रोजगार नहीं दे सकते तो रोजगार भत्ता दो। आज इतनी बेरोजगारी हो गई दिल्ली के अंदर, तो पहले उनके कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की बेरोजगारी हो रही है। चुनाव का वक्त है, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, तेलंगाना में भी होने हैं, राजस्थान में भी, मिजोरम में होने हैं और मध्य प्रदेश में होने। सब पार्टियां जो है अब अपना अपना वो वोट बैंक बना रही है, पदाधिकारी चुन रही है, कार्यकर्ता अपने एकत्रित करिए। तो क्या लोक जनशक्ति पार्टी भी अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जैसे आपने आप ही इनको पद दिया है, तो भूमिका बना रही है 19 के लिए, तो क्या पार्टी का जो नीचे का जो जीरो जो ग्राउंड लेवल है वो किस तरह से काम कर रही है? नहीं, पूरा फील्ड में काम कर रही है। पूरा जो चुनाव आयोग का जो आदेश है, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश के अंदर हमारा हर पार्टी का कार्यकर्ता, बिहार हो, तेलंगाना, जहाँ भी हमारे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह जीरो ग्राउंड पे अपने ग्रास रूट पे काम कर रही है। तो हमारे साथ है शिवेंद्र मिश्रा जी भी वरिष्ठ लोक जनशक्ति पार्टी से। सर, एक सवाल मैं आपसे लूंगा, देखिए आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और आप अपने क्षेत्र की समस्या अभी आप मुझे बता रहे थे, कितना परेशान है आज एमसीडी कर्मचारी? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ना धर्म जात की बात हमारे यहाँ नहीं होती है और जाति से हम लोग उठ के काम करते हैं, जाति बिरादरी की बात हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, आपने एक चर्चा भी जो एमसीडी की चर्चा किया है सफाई कर्मचारी का, वो बड़ा ही निंदनीय मामला है। क्योंकि आज जो हो रहा है, आप देखिए कि पूरे देश प्रदेश में आज बिना एमसीडी के, जैसे आपका सफाई कर्मचारी है, उनके बिना कहीं सफाई नहीं है और वो सफाई कर रहे हैं, आज उनके साथ शोषण कर रहे हैं। दिल्ली सरकार क्यों कर रहे हैं? जबकि आज आपको यदि खाना भी खाना है तो वहाँ की भी सफाई एक सफाई कर्मचारी कर रहा है, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे वो बाहर की सफाई हो, चाहे वो रोड की सफाई हो, चाहे ऑफिस की सफाई हो, सब जगह सफाई कर्मचारी कर रहे हैं और उनके साथ साथ व्यवहार क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि आज सफाई कर्मचारी के बिना पूरे देश उदास है, कुछ नहीं हो रहा। आज आप देख लीजिए, हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी हालत क्या है। आज दिल्ली की हालत देख लीजिए, कहीं भी सफाई का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण है केजरीवाल चाहते हैं कि सफाई ना हो, इनका हम शोषण करते रहे, लेकिन शोषण बर्दाश्त लोक जनशक्ति पार्टी कभी ना किया है, ना करेगा। सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ देख लीजिए, माननीय रामविलास पासवान साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली वाल्मीकि पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं और दोबारा भी उनको अपने परिवार में स्थान दिया। कहाँ वाल्मीकि समाज की बात आ गई?
ना वाल्मीकि समाज की बात है, ना किसी जाति की बात है। यहाँ तो जाति से उठ के बात है। उन्होंने एक ही बात कहा है, ना जात की बात करो, ना पात की बात करो, काम करो, जहाँ विकास की बात करो। तो विकास की बात जहाँ आएगी वहाँ जात पात की बात नहीं होती है, और जाति पाति को मैं खारिज करता हूँ, जाति पाति को नहीं मानता हूँ मैं। हाँ, हमारे साथ में एक और सज्जन है सर, अब मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपको किस पद पे नियुक्त किया गया है? अगर पद पे नियुक्त किया गया है, किस तरह से पार्टी के विचारधारा पे काम करेंगे, किस तरह से सिद्धांत पे काम करेंगे, किस तरह से लोक जनशक्ति सिपाही बनकर काम करेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और मैं लोक जनशक्ति पार्टी के वार्ड नंबर 62 से वार्ड अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया हूँ। और मैं अपने पूरे मतलब क्या है कि तरह से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं जितना भी होगा अपना, मैं 100% काम करके और लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से मैं जितनी भी हो सकती है वो करने की कोशिश करूँगा। इलेक्शन आ रहे हैं, 2019 भी नज़दीक है, किस तरह से काम करेंगे? जी जी, जैसे पार्टी के ऊपर से की तरफ से इनसे मतलब मिलेगी, हमें आदेश मिलेगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ले लेता हूँ। और भी पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस पार्टी थी, आम आदमी पार्टी थी, आपने लोक जनशक्ति पार्टी क्यों चुनी? सर, लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को और कम पिछड़े वर्ग को लेकर के चलती है, इसलिए मैंने चुना। क्योंकि कांग्रेस को हमने पिछले कई सालों से देखते आए हैं और अब ये फिलहाल हम आम आदमी पार्टी को भी देख लिए हैं, तो इन सब से हमने धोखा खाया हुआ है, हमारी पूरी बैकग्राउंड धोखा खाई हुई है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक जो दलित समाज के जो पिछड़े वर्ग की पार्टी के जो लोक जनशक्ति पार्टी जैसे खड़े हैं, तो इनके साथ जुड़ के हम और इनके साथ ही काम करें। लोक जनशक्ति पार्टी में किसको अपना आइडियल मानते हैं आप? सर, लोक जनशक्ति पार्टी में हमने श्री चिराग पासवान जी को अपना आइडल माना है, तो उनके तहत ही, उनके नेतृत्व में ही काम करना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ में दलीप वाल्मीकि जी, जिनसे हमने बात करी और उन्होंने बताया कि आज जो सफाई कर्मचारी है सिरे से परेशान है, और रामविलास पासवान जी ने इनको पर्सनली फ़ोन करके जो एमसीडी की जी मौजूदा हड़ताल चल रही है उसमें भी संज्ञान लेने के लिए कहा है। हमारे साथ में शिवेंद्र मिश्रा भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हरिप्रकाश जाटव जो है उपाध्यक्ष, हमसे इन्होंने बात करी है। और दलीप वाल्मीकि जी ने कहा है कि जितने भी एमसीडी में जो प्रदर्शन हो रहा है, जो हड़तालें हो रही हैं, उनसे इन्होंने आग्रह किया है कि हमसे आके वो मिलें और मेमोरेंडम दें आपकी बात को। अगर हमें प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचाना पड़े तो वो भी पहुंचाएंगे। जिस तरह से आपने देखा था हाल ही में जो है SC ST अध्यादेश भी इन्होंने वापस कराया था। तो कैमरामैन जगदीश के साथ मैं नवल हंस, 12 जनपद, लोक जनशक्ति पार्टी।